देखो विद्यार्थियों, ये जो SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा के फ़िलॉसफ़ी की जो नवागंतुक छात्र हैं, BA पार्ट प्रथम में जो नवीन प्रवेश जो विद्यार्थी है और दर्शनशास्त्र विषय जिन्होंने ऑप्ट किया है पढ़ने के लिए, तो दर्शनशास्त्र विषय की जैसा मैंने आपको प्राथमिक लेक्चर में बताया कि 2 पेपर होंगे, एक भारतीय दर्शन और एक पाश्चात्य दर्शन। तो भारतीय दर्शन के प्रारंभिक व्याख्यानों में आपने सुना कि भारतीय दर्शन की 2 मुख्य ब्रांचेज हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। तो आस्तिक नास्तिक के भेद का आधार बताया था कि ये कोई ईश्वर को मानना नहीं मानने से इसका कोई सरोकार नहीं है। इसका सीधा सीधा सरोकार है वैदिक विचारधारा को स्वीकार करना या उसको नकारना। तो वैदिक विचारधारा का विरोधी एक विचारधारा जो है उसको नास्तिक विचारधारा माना गया, और इस विचारधारा में मुख्यतः 3 दार्शनिक संप्रदाय हैं, एक चारवाक, एक जैन और एक बौद्ध विचारधारा। तो शुरू के प्रारंभिक जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने चारवाक विचारधारा के बारे में पढ़ा। अब अगला जो एक नवीन आंदोलन जो बहुत ही प्रोफाउंड आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, और जिसने मूलतः तो हम उसको वेद विरोधी नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें वेदों के मुख्य सिद्धांतों को समाहित किया गया है। क्योंकि वेद की एक मुख्य अवधारणा जो है वो है नित्यवाद, और उस नित्यवाद का विरोध भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो जैन दर्शन कोई अनित्यवादी विचारधारा नहीं है, परंतु जैन तत्व मीमांसा जो है वो मुख्यतः उनका जो न्यायवाद है, उनके 3 मुख्य सिद्धांत है, एक अनेकांतवाद, एक न्यायवाद और एक शादवाद। तो उनकी सभी सिद्धांतों का जो मुख्य आधार है वो है न्यायवाद। और न्याय एक उनका पारिभाषिक शब्द है। न्याय कहते हैं किसी भी वस्तु के आंशिक ज्ञान को न्याय कहा जाता है, और उन्होंने ये माना है कि किसी भी वस्तु का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव ही नहीं है। ये असंभव है नितांत कि आप कोई भी मनुष्य किसी वस्तु के संपूर्ण अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त कर सके। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मुख्यतः उनकी सत्य की परिभाषा कि किसका अस्तित्व है और किसका नहीं है। यानी रियल वस्तु क्या है, वास्तविक वस्तु क्या है, अस्तित्वशील वस्तु है, उसको हम कैसे पहचानें, किसका परिभाषित कैसे करेंगे कि किसका अस्तित्व है और किसका नहीं है। तो मूलतः उन्होंने कहा कि देखिए, सत्य वस्तु का एक ही परिभाषा है, और वो है कि उत्पत्ति व द्रव्य लक्षणम सत्य, कि वह प्रत्येक वस्तु सत्य है जो उत्पन्न होती है, रहती है और विनष्ट हो जाती है। इसका अर्थात ये आगे इसका जो डिडक्शन होता है वो होता है कि गुण पर्याय वद सत्यम सत्य, कि जिस वस्तु में गुण और पर्याय होते हैं वह सत्य है। गुण कहते हैं वस्तु के नित्य जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो कभी नष्ट नहीं होते, जिनके बिना वस्तु का अस्तित्व होना ही संभव नहीं है। और पर्याय ऐसे उसके गुणधर्म हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जो उत्पन्न होते हैं और समय के साथ साथ नष्ट होते रहते हैं। तो अपने गुणों के कारण तो वस्तु नित्य हो गई, और पर्यायों के कारण वस्तु के अंदर उत्पत्ति और व्यय हो गया। ठीक है, और तो गुण तो उसके निश्चित है, परंतु पर्याय कितने होंगे इसकी पूर्व जानकारी किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए अपने पर्यायों के कारण ही वस्तु अनंत धर्मों वाली वस्तु है। इसलिए रियलिटी में कहा गया है अनंत धर्म कम वस्तु। जैन दर्शन कहता है वस्तु का कौन सा गुणधर्म है, ये कोई अनंत धर्मों वाली है। वस्तु में आज जो गुणधर्म है भविष्य में हो सकता है नवीन गुणधर्म आ जाए, और वर्तमान के गुणधर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। तो अनेकांतवाद मुख्यतः जैन दर्शन शास्त्र का एक तत्वमीमांसी सिद्धांत है, और न्यायवाद और शादवाद उनके ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है। ये एक मौलिक भेद है जिसको आप समझने की कोशिश करें। ठीक है विद्यार्थियों।